सुबह ना दूध पियो, ना लस्सी पियो, ना लस्सी पियो, ना दही खाओ। ना दही खाओ, आचार्य जी आप हमें लगता है कि आप हमें ना पानी हमारी पियो। ऑडियंस हमें क्यों जी? सुबह जो आपने पूछा भी गलती क्या करते हैं, वो गलती क्या है पानी पीने में? वो गलती ये है कि बिना प्यास के, आपको प्यास है नहीं, आपने पानी पी लिया तो पचेगा कैसे? नहीं, सुबह सभी बताते हैं आचार्य जी, सवेरे तो उठ के पानी बत, पीना चाहिए ताकि कब्ज आपका ठीक हो, पेट साफ हो जाए। जी 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 तो जी। इसके लिए पानी भी पीना देखिए चाहिए सुबह उठ कब्ज जो है ना जी, कब्ज ठीक हो, कब्ज को ठीक करने का भी पानी कोई औषधि नहीं है वहां पे काम करेगी जो कब्ज को ठीक करने की। और पेट को साफ करने के लिए भी पानी का प्रेशर डाल डाल करके पेट साफ करें, ये भी कोई तरीका नहीं है। के। अरे तरीका ये है कि उसको जो है ना, हम हाँ। अपने पेट को इतना सुव्यवस्थित कर लें कि सुबह उठ करके और 5-7 मिनट में अपने आप ही उसका अनुलोमन इतने बढ़िया तरीके से हो जाए कि आपको सायकाल तक दोबारा वहां जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो वो आदर्श स्थिति है। लोग जीरे का पानी, ये पानी, वो पानी, वो पानी, इतने पानी पीते हैं सुबह उठ के। जी नहीं पीना चाहिए। देखिए, रोग विशेष कोई है, समस्या कोई विशेष है, उसके हिसाब से जीरे का पानी है या फिर धनिए का पानी है या फिर उसमें मान लीजिए सौंफ डाल करके या मेथी डाल करके, वो रोग के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो एक औषधि के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। वो भी आपकी प्रकृति के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से। यूं नहीं कि आपने रूटीन बना लिया पूरी साल ऐसा ही पीना है। अगर ऐसा पीते हैं तो वो गलत है जी। सुबह उठ के पानी पीना मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। स्वस्थ ना कोई, जो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ है उसको सुबह पेट खाली करने के लिए पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। यदि 2-4 गिलास पानी पीने से आपका पेट साफ होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका पेट ठीक नहीं है, आयुर्वेद की भाषा में। अच्छा जी। ये सबसे पहली गलती तो ये हो गई सबसे सुबह। पहली गलती यही है जी। अरे वाह। दूसरी गलती जो होती है वो सुबह उठे, पानी पिया, पेट खाली किया, ऊपर से चाय पी लेंगे, वो हाँ, चाय सुटक लेंगे। चाय तो पीते ही हैं। तो वो जो समय होता है वो कफ का समय होता है हमारा। अच्छा। कफ का काल होता है सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, और 10 बजे से 2 बजे तक होता है हमारा पित्त का काल होता है, और फिर 2 बजे से लेकर के सायकाल 6 बजे तक तो वात का काल होता है। तो हमारा कफ का काल होता है। और उस समय पे किया गया भोजन है, सुबह सूरज निकलने से लेकर के 2-2.5 घंटे तक जो हम भोजन करते हैं ना, वो भोजन करने का सबसे उत्तम समय होता है। चाय नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे? क्योंकि चाय तो सुबह सभी पीते ही हैं। किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं आता है कि आप सुबह उठो और पेट खाली होने के बाद चाय पीजिए। हाँ। कहीं कोई प्रमाण नहीं आता है। वो कहते हैं ना कि भाई आदमी का जिगर बहुत बड़ा होना चाहिए, जिगर यानी कि लीवर। वो लीवर को सिकोड़ने का किसी ने काम किया ना, सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा इस चाय ने काम किया है। और जब से हमारे देश में अंग्रेज आए थे ना, उससे पहले तक हम चाय को जानते तक भी नहीं थे जी। शास्त्र में तो वर्णन बहुत दूर की बात है, उसको जानते तक भी नहीं थे और चाय का प्रयोग नहीं करते थे हम बिल्कुल भी। और सब हष्ट पुष्ट थे, बलवान थे, तकड़े थे, हट्टे कट्टे थे। तो यदि इस तरह से हम चाय का प्रयोग कर देंगे तो फिर से वो व्यवस्थाएं हो जाएंगी। कुछ भी नहीं लगना जी, लगना कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ानी है, आयुर्वेद को जानना है। आयुर्वेद को जान लूंगा तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। कॉफी भी पीते हैं कुछ लोग, या कुछ है उसमें बड़ी सारी तरह की कॉफी आती है, बड़ी तरह की चाय बनाते हैं लोग। जी जी तो जी। क्या नहीं पीना चाहिए? देखिए, चाय में और कॉफ़ी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कॉफ़ी उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है, उसमें कैफीन रहता है, ठीक है ना जी। और कई तरह के केमिकल रिएक्शन अंदर में होते हैं उनसे। तो ना हमें चाय लेनी चाहिए, ना किसी भी तरह की कॉफ़ी लेनी चाहिए सुबह उठ करके। यदि प्यास लगती है तो पानी आप पी सकते हैं खाने के 1 घंटा पहले। अच्छा। और सुबह का जो काल है ना, वो भोजन करने का 24 घंटे में सबसे उत्तम समय है, उत्तम काल होता है वो। तो उस समय पे आपको राजसी भोजन करना चाहिए, अच्छा। खूब बल देने वाला, खूब ताकत देने वाला। उसमें घी का अच्छा प्रयोग कीजिए। आप उसमें जो है ना गुरु पदार्थों को, मीठे पदार्थों का प्रयोग कीजिए। तो वो भोजन करने का समय है सबसे उत्तम। हमारा जो आज जो सिस्टम बिगड़ा पड़ा है ना, हर व्यक्ति रोगी है, वो कारण यही है कि सुबह उठते ही साथ 2-3 गिलास पानी पी गए। बिल्कुल। तो पानी 2-3 गिलास पी लिया, भूख प्यास तो थी नहीं। प्यास कब लगती? जब शरीर को जरूरत होती है। जरूरत थी नहीं, आपने और डाल दिया, वो किडनी के ऊपर भी फालतू का एक्स्ट्रा वो लोड हो गया। ऊपर से फिर जठराग्नि भी नहीं थी अंदर में पचाने के लिए, वो अग्नि थी नहीं, पहले ही मंद थी, तो और डाल दिया तो वो और ज्यादा मंद हो जाएगी। और जो समय पे आपको भूख लगनी चाहिए ना, लगातार आप इस काम को करेंगे तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी, आपकी भूख कम हो जाएगी। और ये देखना भी हो ना, जिसको अच्छी मजबूत होती है उसको प्रभाव थोड़ा देखो
मजबूत आदमी के ऊपर हम वजन डालेंगे तो असर कम पड़ेगा, कमजोर पे डालेंगे तो पता लगेगा दब ही गया नीचे ही वो। सही बात। तो जिसकी जठरग्नि थोड़ी सी कम हो ना, तो उसको लगातार इस तरह सुबह उठ के 1-2 गिलास पानी पिएगा तो देखते हैं कि उसकी भूख ही गायब हो गई। और यदि भूख ही गायब हो गई तो जीवन गायब हो जाएगा, क्योंकि इस शरीर का है ना, या यूं कहें कि जीवन का जो मुख्य आधार है वो अग्नि है, हमारी जठरग्नि है। जठरग्नि जब अच्छी होगी तो जो कुछ भी खाएंगे आप, वैसे तो शास्त्र कहता कि भाई रूखा सूखा भोजन नहीं खाना चाहिए, उसमें शुद्ध चिकनाई होनी ही चाहिए। शुद्ध चिकनाई का मतलब गाय का घी होना ही चाहिए। तो वो जब जठरग्नि अच्छी होगी, खाएंगे तो ही उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ये ओज तेज आदि धातुएं बनेगी। कब बनेगी? जब आपकी भूख अच्छी होगी, जब आपकी जठरग्नि अच्छी होगी। तो वो किससे होगी? समय पे भोजन करेंगे तो होगी। समय पे भोजन करेंगे, जब आपको भूख बढ़िया लगी है तो करेंगे तो ये काम होगा। आप यदि सुबह उठ करके पानी पी लेंगे तो टाइम पे भूख नहीं लगेगी, चाय पी लेंगे तो दिन में ही नहीं लगेगी भर तो ढंग से। और लोग आजकल आप लोग देखते हैं, लोगों में क्या देखते हैं समाज में कि भाई भूख लगी है, क्या करें, 1 कप चाय पी लेंगे। चाय पी ली, भाई भूख मर गई। अरे भूख नहीं मर गई, तू मर गया भैया उसमें तो। क्यों जी? वो भूख नहीं नष्ट हो रही, खुद नष्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या है, परमात्मा पता नहीं क्या व्यवस्था है कि उनको बुद्धि कौन दे इतनी, भैया चाय मत पियो, ये भूख मार रही है। और भूख मरने का मतलब होता है जीवन को मारना, क्योंकि जो इस शरीर का सेल है ना, एक एक सेल वो निर्माण होगा भोजन से। और भोजन से भी कब निर्माण होगा? जब ठीक समय पे खाएंगे। सुबह समय कब? सुबह प्रातः काल उठ करके 9-9:30 बजे तक का। और उस समय भी बढ़िया भूख लगी है तब खाएंगे, तो फिर रस, रक्त आदि धातुएं बनेगी। तो ये जीवन चलेगा जी। लोग यही गड़बड़ करते हैं जी। हाँ, नहीं ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक हमारा लाइफस्टाइल को लेके ही है, जी जी तो लाइफस्टाइल में जो जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, जी हम लोग स्पेशली उन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले जी हैं। जी तो नाश्ते में क्या ऐसी मिस्टेक होती हैं जो लोग करते हैं? नाश्ता जब सुबह का करते हैं, ये तो ठीक है कि 9:30 बजे तक नाश्ता जी कर लेना चाहिए जी, आपके जी। हिसाब से, या आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम बात जी जी करें जी तो। लेकिन खाने में क्या होना चाहिए सुबह? क्या लोग गलती क्या करते हैं खाने में? देखिए, सुबह मिस्टेक क्या होती है? मुख्य गलतियां ये करते हैं कि सुबह है ना, जो लोग चाय नहीं पीते तो वो क्या करते हैं, लस्सी या दूध पी लेते हैं या फिर दही खा लेते हैं। इनका भी नहीं प्रयोग करना होता प्रातः काल में। तो सुबह ना प्रातः दूध काल पियो, में ना दूध पियो, ना लस्सी पियो, ना लस्सी पियो, ना दही खाओ। ना दही खाओ, आचार्य जी, आप हमें लगता है कि आप हमें ना पानी हमारी पियो। ऑडियंस हमें क्यों जी? क्योंकि देखो, जब इनका थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रयोग कर लेंगे ना, तो आपको जो समय पे भूख लगनी चाहिए ना, वो लगेगी नहीं। नहीं, भूख में ही तो, ये भूख मिटाने के लिए तो खाते हैं। भूख मिटानी नहीं है, भूख में तो बढ़िया चीजें खानी है। तो क्या बढ़िया बढ़िया तो है, दूध बढ़िया होता है, दही बढ़िया होती है, अच्छी तो होती है ये। देखिए जी श्रीमान जी, क्या है कि दही जो है ना, दही तो वैसे भी अभिसंधि पदार्थों में आता है। आयुर्वेद में 2 कैटेगरी गिनी है कि जिनका लगभग, जिनका अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं, उन पदार्थों का एक अलग से इकट्ठा ग्रुप किया है, है। हाँ, एक हाँ ग्रुप है। जी। हाँ। और एक पदार्थों का ऐसा एक जो है ना, दूसरे पदार्थों को एकत्रित अलग किया, कैटेगरी में इकट्ठा डाल दूसरी कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। जिनका कभी कभी प्रयोग करना है। अच्छा, तो उन पदार्थों में दही का पहला नाम है। दही को कभी कभी प्रयोग करना। दही को कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। क्यों प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि ये अभिसंधि पदार्थ है। अभिसंधि का मतलब शरीर में रुकावट पैदा करता है। पहले के लोग तो दही बहुत खाते थे, हर जगह वो घर में बिलोने, छाछ, ये वो मट्ठा सब बनाते थे, घर में तो बनाते थे, दही तो रोज निकलती थी। जी 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 तो जी। कभी कभी कैसे खाते दही तो अब भी रोज निकलनी चाहिए, लेकिन उसको बिलो करके घी बनाना चाहिए। और पहले की और अब की वो जो है ना, थोड़ा सा हमारा जीवन शैली जो है ना, वो वैसी नहीं है। कैसे नहीं है? मान लीजिए आपने गुरु पदार्थ खा लिया, भारी चीज खा ली कोई भी, तो हमारी जठरग्नि पहले से एक तो मंद हो चुकी है, पहले जैसी नहीं है। दूसरा क्या है, हमारा जो फिजिकल वर्क है ना जी, मेहनत जो है वो पहले की बजाय अब 10% भी नहीं है। पहले तो किसी को बुला के लेकर आना पड़ोस में से, तो जाएंगे तो आएगा, जाएंगे नहीं तो आएगा भी नहीं। ठीक बात। अब तो दूसरे शहर में क्या, दूसरी दुनिया में भी हो तो फोन करेंगे, आ जाएगा वो। तो वो सारी मेहनत खत्म होगी, वो सारे काम खत्म हो गए, सारे व्यायाम भी नहीं करते विशेष करके। तो उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थी। तो जो दोष शरीर में, मान लो दोष वाली चीज खाते भी थे ना, तो वो निकल जाती थी पसीने के द्वारा। अच्छा। अब पसीने आते नहीं, घर भी ऐसी है, गाड़ी भी ऐसी है, और क्या है, ऑफिस भी ऐसी है। तो यदि उन पदार्थों का अब भी प्रयोग करेंगे तो हम गलेंगे पक्का। अच्छा। हम रोगी होंगे पक्का। वो क्या है, ब्लॉकेज करती है। वो गुरु है, भारी, शरीर को भी भारी करती है, मतलब प्रत्येक अंगों को भारी कर देगी वो। दूध, दही, जी लस्सी, जी
ये भारी करेगी ना, दूध का नहीं है निषेध, हम्म, सुबह निषेध है दूध का। ठीक है। सुबह दूध नहीं प्रयोग करेंगे, रात्रि को दूध पिएंगे। नहीं, सुबह 9:30 बजे नाश्ते में हम लेते हैं दूध, जी हाँ, सुबह दूध नहीं लेंगे, सुबह दूध भी नहीं लेंगे। सूरज छिपने से पहले दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूरज छिपने के बाद या सूर्य निकलने से पहले ताजा दूध का प्रयोग, यूं नहीं फ्रिज में रखा रात का और सुबह अपने सूर्य निकलने से पहले पी लिया। आज तो पैकेट में ही आता है, 3-3 दिन पुराना, 2 दिन पैकेट में देखो जी, दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है, तो पैकेट में दूध नहीं आता, दूध जैसा आता है। जैसे यदि हम सफेद रंग मिला करके पानी में और ये कहें कि भाई ये लो जी दूध, दूध तो नहीं लेकिन दूध जैसा है, उसमें और गाय के दूध में कितना अंतर है आप बताओ। आप भाई कोई सफेद दिखने वाला पदार्थ है और एक गाय का दूध हमने अपने आंखों के सामने निकाला है, उसमें और वो सफेद दिखने वाले पदार्थ में कितना अंतर होगा। उसमें तो दिन रात का अंतर है, वो तो पूरा कोरा जहर है और वो अमृत है। तो ऐसे ही जो थैली आदि में, पैकेट आदि में दूध आते हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जो भी है, वो तो शरीर का विनाश करने वाला ही है। क्योंकि शरीर के अंदर जाकर के कोई भी चीज़ है ना, वो जल्दी से जल्दी पच जानी चाहिए। अब उस डिब्बा बंद कोई भी पदार्थ हो, उसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं, ऐसे जहर डाले जाते हैं कि वो चीज़ सड़े ना। अरे अंदर जाकर के यदि वो चीज़ सड़ेगी नहीं, पचेगी नहीं, तो क्या करेगी, वो रोग पैदा करेगी। तो इसलिए डिब्बा बंद कोई भी चीज़, दूध ही नहीं, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए हर स्वास्थ्य जगह के नहीं लिए। मिलती, बहुत बड़े मेट्रो जगह पे, वहाँ पे कौन अपने हाथों से दूध ढूंढेगा, कहाँ डेयरी जाएगा, डेयरी वगैरह सब जगह तो नहीं है। तो जी, कैसे कैसे संभव है आज के टाइम में जी आयुर्वेद को देखिए, अपनाना? संभव तो जिसको जीवन जीना है ना जी, सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, तो उसे करना पड़ेगा। वो संभव है नहीं है वो एक अलग विषय है। हाँ, जिसको सुखी रहना है, जिसको आनंद में रहना है ना, तो उसको वैसी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। तो मतलब बना लेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं बनाएंगे तो जैसे हैं वैसे दुखी रहेंगे। फिर वो और भी दुख बढ़ेगा। बढ़ेगा, निश्चित निश्चित रूप से बढ़ेगा जी। 9:30 बजे तक जो नाश्ते में हुआ कि आप कह रहे हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, जी दही नहीं खाना जी। और लस्सी भी नहीं पीना, जी जी जी। तो क्या खाएं? बढ़िया सब्जी बनाइए, तरी वाली सब्जी, अच्छी तरह छौंक लगा करके, यानी कि संस्कारित करके। आयुर्वेद कहता कि भोजन को, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ ना कि भाई कच्चा खाइए, कच्चे का बिल्कुल निषेध करता है आयुर्वेद। कच्चा नहीं खाना है। सैलेड नहीं खाना, सलाद भी खा सकते हैं, लेकिन अलग समय में खाना है। कच्चे का मतलब ये है भाई, आप जो है ना चने या मूंग को जो है वो उसको रात को भिगो दीजिए, अंकुरित करके। उनको जमा करके खाइए। या फिर आप बादाम को जो है ना वो उनको रात को भिगो दीजिए, सुबह खाइए। आयुर्वेद ऐसे भी निषेध करता है, यदि ना ऐसे नहीं खाना होता। ये ड्राई फ्रूट आपको बादाम ही खाने हैं तो उनको घी में रोस्टेड करिए, घी में उनको पकाइए, उनको संस्कारित कीजिए। संस्कारित करने से वो भोजन जो है वो हल्का हो जाता है, आराम से पचता है। तो जैसे ही आप भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कोई भी, आजकल क्या करते हैं लोग, सब कुछ डाल देते हैं सीधा ही, उसमें छोंक नहीं लगाते। वो कहते हैं कि सीधा ही डालो, बिना कुछ इसमें तड़ो मत, इसको कुछ ये मत करो। तो क्या है, वो भी आयुर्वेद बिल्कुल मना करता कि बिना संस्कारित किया गया भोजन वो निषेध की कैटेगरी में आता। भाई ये निषेध है, ऐसे भोजन नहीं करना है। तो सुबह आप जो है ना अपने बढ़िया भोजन बनाइए, सब्जी बनाइए, दाल बनाइए और साथ में रोटी खा लीजिए। उसमें साथ में उसमें गाय का घी डालिए, भूख के हिसाब से घी डाल करके उसको खाइए। जब आपको प्यास लगे तो आप उसमें पानी पी सकते हैं या फिर आप लस्सी पी सकते हैं। दूध तो दिन में वैसे ही निषेध है और चाय का तो बिल्कुल किसी भी समय निषेध है। आप तो बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हो आचार्य जी। आप कह रहे हो कि ड्राई फ्रूट भीगे हुए नहीं खाने चाहिए। जी जी, ड्राई फ्रूट आयुर्वेद के हिसाब से भीगे हुए नहीं खाने चाहिए। लोग बोलते हैं कि सूखे नहीं खाने, लेकिन भिगो के तो खा सकते हैं, रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं। जी जी जी, देखो लोग खूब बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल खूब बोलबाला है, मल्टीग्रेन का भी खूब बोलबाला है, लेकिन उसमें समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि आयुर्वेद नहीं पढ़ते हम लोग। ये यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी ये पढ़ते नहीं है लोग। ये तो आगे से आगे ज्ञान, आगे से आगे चलाने वाले होते हैं, वो शुरू वाले भी नहीं देखा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो पूरी प्रमाणिक बात कर रहा हूँ। क्या बात है। पूरी की पूरी 100%। ये जो आयुर्वेद शास्त्र है ना, चरक के हैं, सुश्रुत के हैं, धन्वंतरी के हैं या महर्षि वाग्भट के हैं, इनकी बात को मैं प्रतिपादित कर रहा हूँ, अपने घर से बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी। तो ये ड्राई फ्रूट खाने का क्या सही तरीका है? ड्राई फ्रूट खाने का सबसे उत्तम तरीका ये है जी, जब आपको बढ़िया भूख लगी हो तो आप हलवा बनाइए या आप खीर बनाइए, उसमें ड्राई फ्रूट को डालिए। अच्छा। और ये चीजें नहीं बना रहे हो
तो उनको क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लीजिए, उनके अंदर उसको तलिए, उसमें थोड़ा मिर्ची मसाला डालिए और उनको खा सकते हैं आप इस तरह भीगे से। हुए होने चाहिए, नहीं भीगे होने? भीगे हुए नहीं होने चाहिए। वैसे क्यों नहीं होने चाहिए वो बता देता हूँ आपको मैं। देखिए, छोटा बच्चा जो होता है वो कमजोर होता है या बड़ा बच्चा कमजोर होता है? आप बताइए। हाँ, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा कमजोर होता है। तो हमें पचाने के लिए यदि हमने उसको है ना, बादाम को या चने को या मूंग को, वो उसको जमा करके बड़ा कर दिया, उसको पौधे के रूप में बना दिया, वो जितने दिन पुराना हो जाए, ज्यादा दिन रखे ना गिला उसको, उतना बड़ा होता चला जाएगा, तो वो पचने में उतना ही गुरु हो जाएगा, उतना ही भारी होता चला जाएगा। और जितना भारी होगा ना हमारी जठराग्नि के लिए, उतना ही नुकसानदायक होगा। तो नुकसानदेह होगा उतना, और जितना हल्का होगा, सुपाच्य होगा, उतना ही वो अच्छे रस बनेंगे, उसके पाचक रस बनेंगे। तो पचाने के लिए, उसको हल्का बनाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए घी में एक और विशेष गुण होता है। आपने यदि थोड़ी सी आधा चौथाई चम्मच भी हींग ली, यदि आप सब्जी में सीधी डाल देंगे ना, तो सारी सब्जी में उसकी सुगंधी नहीं होगी, पता भी नहीं लगेगा किसी को। और वही थोड़ी सी हींग आपने यदि घी में या तेल में डाल करके, तल करके पूरी सब्जी में डाल दी, 5 किलो हो चाहे वो, पूरी में सुगंधी आएगी आपको। तो ये क्या हुआ कि घी में तलने से या तेल में तलने से किसी भी पदार्थ के गुण बढ़ जाते हैं और वो पचने में हल्की हो जाती है। तो इसलिए आयुर्वेद कहता कि भोजन को संस्कारित करके खाना है, यूं नहीं खाना सीधा ही। संस्कारित मतलब छोंक करके उसको अच्छी तरह करके, हाँ, वो भी घी में। जी 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 जी, घी में हो या फिर हमारे जो ऋतु के हिसाब से सरसों का तेल है, जैसे मार्च अप्रैल के महीने में सरसों का तेल प्रयोग कर सकते हैं। मई जून के महीने में आप जो है अपना क्या बोलते हैं इसको, नारियल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। और अभी सर्दी के मौसम में जो है आप मूंगफली का तेल प्रयोग कर सकते हैं। और ये चीज़ें नहीं खाना चाहते, तेल विशेषतर हमारे देश में तेल नहीं खाया जाता। अभी कुछ वर्षों से हमारे यहाँ पर तेलों का प्रयोग बढ़ा है, क्योंकि पशु घटते चले गए हैं, लोगों ने मेहनत करनी कम कर दी, तो तेल के खान पान का प्रयोग थोड़ा बढ़ा है। नहीं तो सब के सब घरों में गाय के घी का ही प्रयोग करते थे सब। तो उसमें तल करके संस्कारित करना, जैसे हम संतान को होता ना, बच्चों को, हाँ, बच्चों को जो है ना गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो मनुष्य के, आदमी के जो है, वो ऋषियों ने 16 संस्कार बताए और कहा कि संस्कार से क्या होता है। तो संस्कार से कहा कि संस्कार से जिन चीजों के करने से संतान में उत्तमता होती है उसे संस्कार कहते हैं। अच्छा, तो जिन कर्मों के, जिस कार्य के करने से भोजन में उत्तमता हो, संस्कार पैदा हो जाए, हाँ, संस्कारित हो जाए वो, क्या बात है। तो उस तरह से हमें संस्कारित करके भोजन को खाना चाहिए। आयुर्वेद ऐसे बोलता है, लेकिन लोग उबाल के खाते हैं सीधे ही, बोला जी इसमें छोक नहीं मारना, इसमें ये नहीं करना, इसमें ये नहीं करना, ऐसे कर के खाते हैं और लोग बीमार रहते हैं फिर। तो आपने शुरुआत में पूछा था कि आपकी सेहत का राज क्या है, तो मेरी सेहत का राज आयुर्वेद है। आयुर्वेद के हिसाब से यदि आप आयुर्वेद को पढ़ोगे ना, तो बस गदगद हो जाओगे आप, ऐसा इतने विभूत हो जाओगे अपने आप में, इतना आनंदित हो जाओगे कि यार कमाल कर दिया। एक पुस्तक में देखो, एक पुस्तक है ये चरक संहिता, इसका एक पार्ट और है, इसमें आपको जीवन जीने की पूरी कला सिखाता है, ये पूरी जीवन जीने की भी। और जीवन जीने की नहीं, कोई भी रोगी व्यक्ति हो, वो चाहे हृदय का रोगी हो, वो चाहे आंख का रोगी हो, वो चाहे कान का रोगी हो, वो चाहे नाक का रोगी हो, वो चाहे दिमाग का रोगी हो, वो चाहे फेफड़े का रोगी हो, वो चाहे किडनी का रोगी हो, और वो चाहे आंतों का रोगी हो, वो चाहे अंडकोश का रोगी हो, सेक्सुअल कोई भी समस्या महिलाओं की हो, पुरुषों की हो, पैरों में कोई समस्या है, भाई किस गठिया है या फिर संधिवात है, वैसे जोड़ जकड़े हुए हैं, कोई भी समस्या छोटी से लेकर बड़ी तक, मैं इतने दावे से कहता हूं, और वैसे नहीं कह रहा कि मैंने देखा ना और इसमें हो नहीं। अगर कोई ऐसा, मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरे को यदि कोई गलत सिद्ध कर देना तो उसको जो चाहे ना वो मैं इनाम देने को उसको तैयार हूं। इतनी प्रमाणिक बात कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये 2 ग्रंथ पढ़ ले, यदि वो, इतना ज्ञान और विज्ञान ऋषियों ने इन पुस्तकों में भर रखा है कि आप गदगद हो जाओगे। और रोगी होने की बात करते हो, रोगी होना तो बहुत दूर की बात है जी, बहुत बहुत दूर की बात है, कि जो आसपास में आपके टच में रहेंगे ना, उनको भी रोगी नहीं होने दोगे आप। तो ऋषि कहते हैं कि घर की जो गृहिणी है ना, माता है जो, वो आयुर्वेद के पढ़ी हुई होनी चाहिए। बोला जी क्यों पढ़ी होनी चाहिए, उससे क्या फायदा होगा? उससे बोले ये फायदा होगा कि जिस बच्चे की या नौजवान की घर में जो सदस्य है ना, उसकी जो प्रकृति है ना, उसके हिसाब से भोजन देना उसको। भाई किसी की पित्त प्रकृति है, मान लीजिए पित्त प्रकृति का मतलब गर्म प्रकृति का आदमी है,
तो वो उसके हिसाब से भोजन क्या देगी, भोजन में ठंडे पदार्थों का ज्यादा प्रयोग करेगी उसके लिए, ताकि उसके शरीर में गर्मी ना बढ़ जाए। किसी की वात प्रकृति है तो उसको वात नाशक पदार्थों का, मेथी है या फिर अपना भाई हींग है, इनका प्रयोग ज्यादा करेगी तो उसका वात नहीं बढ़ेगा, तो वात के रोग नहीं आएंगे। वात के रोग 80 प्रकार के होते हैं, पित्त के रोग 40 प्रकार के होते हैं। किसी की कफ प्रकृति का आदमी है, मोटा है ज्यादा, कफ प्रकृति वाले क्या होते हैं, मोटे आदमी होते हैं वो, तो कफ प्रकृति वाले को कफ जिनसे नाश होता हो ना, उनका प्रयोग करवाएं। काली मिर्ची है, सौंठ है, अदरक है, लहसुन है, इनका प्रयोग भोजन में करेंगे, उसका कफ नहीं बढ़ेगा। कफ नहीं बढ़ेगा वो रोगी नहीं होगा, उसका कफ समता में रहेगा, वात वाले का वात समता में रहेगा, पित्त वाले का पित्त समता में रहेगा। अरे भाई रोग आ कैसे जाएगा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो सरकारों का इतना वो अंधापन रहा है, इतनी मूर्खता मैं कहूं, इतना वो रहा है कि उन्होंने जिसका प्रचार करना चाहिए, जिसको जीवन शैली में लाना चाहिए, उसको तो लेकर के नहीं आए, और जिसको दूर दूर तक दिखना भी नहीं चाहिए ना, उसी का प्रचार किया गया, उसी के ऊपर बजट दिया गया, उसी के ऊपर शोध किए गए। वो क्या है, मॉडर्न मेडिकल साइंस। वो जो है ना सारी की सारी ऐसी है जिसका कोई यानी कि ठोर ठिकाना है ही नहीं, ए का बी का सी का पता नहीं क्या का के बना दे, वो कोई आधार नहीं है उनका, कोई सिद्धांत नहीं है। तो मैं जो कह रहा था कि ये सिर्फ 2 पुस्तक पढ़ लेना जी, तो क्या है, जीवन का कायाकल्प हो जाता है वास्तव में। और वो आदमी, मैं तो यानी कि 100, ये आजकल कहते हैं ना 70 साल जीता है, 100-150 साल तक आराम से जी सकता है जी आज भी, क्योंकि वो अपना जो मुक्ति होती है ना जीवन की, या सुख मिलता है, वो विद्या से मिलता है। वो सारे का सारा है ना जी, सारा जो मैंने चिकित्सा की बात कर रहा था, हाथों की भी, कान की, नाक की, आंख की, वो सारे का सारा इस 2 पुस्तकों में है, सारे का सारा। बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ वर्षों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है।